नमस्कार छात्रों, आज हम इस वीडियो में संगतकार कविता के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कवि ने उन लोगों के बारे में बताया है जो मुख्य गायक के पीछे रहकर भी मुख्य गायक के साथ स्वर से स्वर मिलाकर उसको गति प्रदान करते हैं। स्वागत है आपका प्रियंका अकेडमी में। इस वीडियो में आज हम क्लास 10th की बुक क्षितिज से ली गई पोयम संगतकार के बारे में पढ़ेंगे, जिनके कवि मंगलेश डबराल हैं। छात्रों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो छात्रों, इस कविता में अर्थात संगतकार कविता में आगे बढ़ने से पहले हमें सबसे पहले इसके अर्थ को समझना होगा कि संगतकार होता क्या है या संगतकार किसे कहते हैं। संगतकार उसे कहा जाता है। इसमें जो ये पोयम है, ये जो कविता है, ये बेसिकली उस सिंगर के ऊपर होते हैं जो मेन सिंगर होते हैं, लेकिन उनको जो पीछे से, जिनको हम कोरस भी कहते हैं, जो कोरस करते हैं, जो गाने के पीछे रिपीट करते हैं गाने को, तो संगतकार उसको कहा गया है। तो संगतकार पे का मतलब यहाँ पर दूसरे अर्थों में अगर कविता के दूसरे भावार्थ के तौर पे भी समझा जाए तो संगतकार उन ऐसे व्यक्तियों के लिए यहाँ प्रयोग किया गया है जो दूसरे लोगों का सहारा बनते हैं, लेकिन वो कभी प्रकाश में नहीं आ पाते, उनका कहीं कोई नाम नहीं आता और वो दुनिया से हमेशा अलग रहते हैं। उनकी कोई प्रसिद्धि, उनको कोई छवि उनकी समाज में नहीं उभर कर सामने आती। संगतकार कविता गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के महत्व पर विचार करती है। अगर हम दृश्यों की बात करें, पिक्चर्स की बात करें, तो दृश्य माध्यम की प्रस्तुतियां जैसे नाटक, फिल्म, संगीत, नृत्य के बारे में तो यह जरूरी है ही। हम समाज और इतिहास में भी ऐसे अनेक प्रसंगों को देख सकते हैं जहाँ नायक की सफलता में अनेक लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फॉर एग्जाम्पल, हम गांधी जी का उदाहरण लेकर चलते हैं। आजादी की लड़ाई में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और सिर्फ गांधी जी नहीं, बहुत सारे क्रांतिकारी सेनानी रहे हैं जिन्होंने देश को आजाद करने में अपनी भूमिका निभाई है। लेकिन हम कुछ गिने चुने नामों को ही जानते हैं, जैसे महात्मा गांधी या और भी जो जितने भी नाम हैं, नेहरू जी या भगत सिंह। हम जो उनके साथ और भी लोग कंधे से कंधा मिलाकर सफर किया है, उन्होंने लड़ाई की है, क्रांति के लिए आवाज उठाई है, उनको हम नहीं जान पाए, जिन्होंने उनको सपोर्ट किया है, चाहे वो किसी भी तरह का सपोर्ट हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो फिजिकली हो। तो हम इतिहास के संदर्भ में भी इन प्रसंगों को समझ सकते हैं। आप भी अगर स्टूडेंट हो, आप भी इन चीजों को फेस करते ही होंगे। कोई प्ले हम देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, मूवी में डांस करने वाले हैं, हमारा जो फोकस होता है मेन हीरो हीरोइन, एक्टर एक्ट्रेसेस पे होता है जो आगे डांस कर रहे हैं। पीछे जो बैकग्राउंड डांसर्स होते हैं, हमारा उनकी तरफ ध्यान इतना नहीं जाता है, वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो भरकर सामने नहीं आ पाते। तो यहाँ पर उसी चीज के बारे में बात की गई। कविता हमें संवेदनशीलता विकसित करती है, यानी हमारे अंदर एक भाव उत्पन्न करती है कि उनमें से प्रत्येक का अपना अपना महत्व है, कि हर व्यक्ति की अपनी पर्सनालिटी, अपनी इंडिविजुअलिटी होती है, अपना एक अस्तित्व होता है। अगर वो किसी का सहारा बन रहा है, किसी को सपोर्ट कर रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो दुर्बल है इसलिए किसी की सपोर्ट कर रहा है, इसलिए वो भरकर सामने नहीं आ रहा। ये उसका सामने ना आना उसकी कमजोरी नहीं है कि वो कमजोर है, वो वीक है इसलिए लोगों के सामने नहीं आ रहा। ये उसकी मानवीयता है, ये उसकी ह्यूमैनिटी है कि वो कुछ कर रहा है किसी के लिए, पर शो नहीं कर रहा है, दिखावा नहीं कर रहा है कि मैं किसी की हेल्प कर रहा हूँ या मैं किसी के साथ हूँ या मेरी वजह से वो है तो वो दिखावा कर रहा है। नहीं, ये उसकी कमजोरी नहीं है, उसकी वीकनेस नहीं है, ये उसकी मानवीयता है। तो चलिए हम कविता की ओर बढ़ते हैं। संगतकार कविता की कुछ पंक्तियां बोल रही हूँ छात्रों। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर, कमजोर, कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य, या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। अभी हम यहाँ जो पोयम है, इस कविता को एक सिंगर की फॉर्म में समझेंगे। उसके भावार्थ को आप समझ जाइए कि मैंने पहले भी बताया है कि यहाँ पर संगतकार के माध्यम से उन लोगों के बारे में बात की गई है जो समाज के लिए या सोसाइटी के लिए या किसी के लिए भी बहुत से काम करते हैं, लेकिन कभी उभर कर सामने नहीं आ पाते। लोग सिर्फ गिने चुने नामों को ही पहचानते हैं, जानते हैं, लेकिन उनके पीछे किसका सपोर्ट है, किसका सपोर्टिव सिस्टम है, किसके मतलब सपोर्ट से वो आगे बढ़े हैं, वो ज्यादातर उभर कर नहीं आते। तो संगतकार कविता भी एक ऐसी कविता है कि जो मुख्य गायक है, जो मेन सिंगर है, जो मुख्य गायक है, उसकी आवाज जो है चट्टान, चट्टान अर्थात कि इतनी भारी, भारी अर्थात कि इतनी ऐसी कि लोगों के दिल को छू रही है, कि चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती, कि भारी स्वर का साथ दे रही है, यानी जो मेन सिंगर है उसकी जो आवाज का साथ दे रही है, वह आवाज सुंदर है, कमजोर है, कांपती हुई है। और जो वो आवाज सुनाई देती है, जो उसका साथ दे रही है मुख्य गायक का, वो आवाज कैसी है? जो मुख्य गायक है उसकी आवाज है चट्टान जैसी भारी, लेकिन जो उसका साथ देती हुई आवाज है संगतकार की, वो कैसी है? वो सुंदर है, वो कमजोर है और कांपती हुई।
किस लिए काँप रही है? उसके अंदर एक झिझक है, उसके अंदर एक हेजिटेशन है। कौन सी हेजिटेशन? कि वो मुख्य गायक से ज़्यादा अच्छा ना गाए या मुख्य गायक कहीं की आवाज़ कहीं दब ना जाए और उसकी आवाज़ कहीं ऊपर ना आ जाए। तो क्या होगा? मुख्य गायक उभर कर नहीं आ पाएगा और संगीतकार उभर कर आ जाएगा। तो उसके अंदर एक हेजिटेशन है कि उसकी आवाज़ मुख्य गायक की आवाज़ को दबा ना दे। अब यहाँ जो कवि है वो अंदाज़ा लगा रहा है कि जो वो मुख्य गायक के पीछे गाने वाला संगीतकार है वो कौन है? वह शायद मुख्य गायक का छोटा भाई भी हो सकता है, या उसका कोई सीखने वाला शिष्य भी हो सकता है जो उससे सीखता होगा, या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार, या कोई बहुत दूर से पैदल चलकर जो संगीत सीखना चाहता होगा, और या तो कोई उसका रिलेटिव होगा जो बहुत दूर से संगीत सीखने के लिए आता होगा। यहाँ कवि अंदाजा लगा रहा है। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। और मुख्य गायक की गरज, गरज का मतलब कि मुख्य गायक जो गा रहा है उसके स्वर में प्राचीन काल से यानी पुराने समय से ही अपनी आवाज को, गूंज को मिलाता आया है। यानी उसने अपनी गूंज को, अपनी क्वालिटीज को, शायद वो मुख्य गायक से भी अच्छा कर सकता हो, लेकिन उसने अपनी आवाज को कभी उससे ऊपर नहीं उठने दिया। क्यों? क्योंकि उसकी मानवीयता है, ये उसकी कमजोरी नहीं है। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है, और जब जो मेन सिंगर है, अंतरा अर्थात जो शुरुआत, गाने की शुरुआत में ही वो इतना खो चुका होता है, जटिल यानी जो शुरुआत में जो तान है, उसकी जो सुर ताल है वो इतना खो चुका होता है, या अपने ही सरगम को लांघ कर, या वो इतना ज्यादा हाई पीक पे या इतना ज्यादा हाई पॉइंट पे पहुंच जाता है कि उसको भी वो क्रॉस कर जाता है, चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, और गहराइयों में वो खो जाता है। यानी गाते गाते वो इतना खो जाता है कि वो भूल जाता है कि वो इस धरती पर है, उसे इस धरती पर ही रहना, उसको उन गाने के साथ खोना नहीं है। जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, तब संगीतकार ही स्थाई को संभाले रहता है। और तब जब मुख्य गायक गहराइयों में खो जाता है, जब वो अपनी ताल को, सुर को पकड़ नहीं पाता है, वो उनसे भटक जाता है, गहराइयों में खो जाता है, तब उसके आवाज को कौन संभालता है? संगीतकार। और तब उसके गाने में स्टेबिलिटी कौन लाता है? संगीतकार। यानी वो उसको संभालता है, वो ऊपर जा रहा है तो उसके गाने को रिपीट करके वो उसके गाने को संभालता है कि आप इस पॉइंट पे थे, आप इस पिच पे थे, आप ये गा रहे थे, आपकी ये लय थी, ये सुर था, ये ताल था। जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, अर्थात यहाँ पे जो कवि है मंगलेश डबराल जी, वो ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे वो उनको समझा रहे हैं कि आप इधर थे, आपको वापस इधर ही आना, आपको ज्यादा आगे नहीं बढ़ना है, वरना आप मुख्य गायन से अलग हो जाएंगे। जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन, जब वह नौसिखिया था। नौसिखिया अर्थात जब वो नया सीखने वाला था। अब ऐसे लगता है कि संगीतकार मानो मुख्य गायक को उसका बचपन याद दिला रहा है कि जब वो भी संगीत सीखता था, जब वो भी एक सीखने वाला था, और वो भी किसी के पीछे गाता था, वो भी संगीतकार का रोल अदा कर चुका है, रोल निभा चुका है, भूमिका निभा चुका है, और वो भी किसी के साथ, उसके साथ उसके गायन में उसकी मदद करता था। तो छात्रों, इस कविता में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ कि आपने कभी संगीतकार जैसा महसूस किया हो कि, या अपने आसपास कभी देखा हो। मैं चाहूँगी आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर ज़रूर करें कि आपने किसी की हेल्प की हो, मुख्य धारा से अलग रहे हो, उसके बाद भी आपको, मतलब आपने ये एक ह्यूमैनिटी के लिए किया हो। तो प्लीज़ अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कीजिएगा। चलिए हम कविता में आगे की ओर बढ़ते हैं। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता कहीं से चला आता है संगीतकार का स्वर। सप्तक संगीत के 7 स्वर जिन्हें कहा जाता है, और तार सप्तक यानी इन 7 स्वरों के बीच में ऊपर की ध्वनि, यानी 7 स्वरों के बीच में। यानी जब वो अपने मुख्य गायक जो है अपने गायन में इतना ज्यादा खो चुका है कि वो अपनी पिच इतनी हाई ले जा चुका है, और जब उसका गला जो है वो बैठने लगा है, अब जो उसका गला है वो बैठने लगा। जो इतने बड़े बड़े सिंगर्स होते हैं जो मूवीज में गाने वगैरह गाते हैं, वो कंटिन्यू गाना नहीं गा सकते क्योंकि सुर ताल खींचने में
क्या होता है कि गले को भी प्रॉब्लम हो जाती है, ज़्यादा हाई पिच गई है, डाउन पिच गई है, तो यहाँ पर भी जब कोई कंटिन्यू गाना गा रहा है किसी पार्टी में या किसी भी तरीके से, तो कहीं न कहीं एक पीक पॉइंट आता है जब उसकी गला उसका साथ छोड़ने लगता है। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ और उसका जो उत्साह है, जो एक्साइटमेंट है गाने की, वो कुछ-कुछ कम हो रही है। उसकी आवाज़ ऑब्वियस है, गला खराब हो रहा है तो उसकी आवाज़ भी धीमी होती जा रही है, बेसुरी होती जा रही है। आवाज़ से राग जैसा कुछ गिरता हुआ यानी जो स्वर हैं उसके अब, जो अभी तक कानों को अच्छे लग रहे थे, वो कानों को चुभने लगे हैं, वो बुझ रहे हैं। तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता हुआ, ढांढस अर्थात सांत्वना देता हुआ, जो भी उसके पीछे संगतकार है, जो उसके गाने को रिपीट कर रहा है, उसके गाने उसके साथ सुर से सुर मिला रहा है, तो वो उसको सांत्वना देता है कि आप इस पिच पे गलत जा रहे हो या हाई जा रहे हो, आपको वापस नीचे आना है ताकि आपका जो गाना बेसुरा हो रहा है वो वापस सुर में आ सके। कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर और संगतकार उसे सांत्वना देता है। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ और कभी कभी जरूरत भी नहीं होती, तब भी संगतकार उसकी मदद कर देता है उसके गायन में, यह बताने के लिए कि जो मुख्य गायक है वह अकेला नहीं है, कि निराशा जो है गायक पर अपना प्रभाव दिखाने लगती है। तब जो संगतकार है वो उसको सांत्वना देता है और कभी-कभी वो एहसास कराने में समर्थ होता है कि जो मुख्य गायक है वह अकेला नहीं है। वह बता देता है जो गाना खराब हो चुका है, जो राग बिगड़ चुका है, तुम उसे फिर से गा सकते हो और यह फिर से गाया जा सकता है या गाया जा चुका राग। और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है। क्या हिचक है? जो संगतकार, मैंने पहले भी बताया, उसके अंदर ये हेजिटेशन है कि उसको ये डर है कि कहीं वो मुख्य गायक से ज्यादा अच्छा ना गा दे। तो उसके अंदर ये एक हिचक है कि हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की कोशिश। ये उसकी मानवीयता है। वो चाहे तो अच्छा गाकर मुख्य गायक को नीचा दिखा सकता है, लेकिन नहीं, वो किसी को कमजोर नहीं दिखाना चाहता। ये उसकी मानवीयता है, ये उसकी ह्यूमैनिटी है कि उसको हिचक है अपना स्वर उसको मुख्य गायक से नीचे ही रखना है और अपने स्वर को ऊंचा नहीं उठने देना है। ये उसकी विफलता नहीं है, ये उसकी कमजोरी बिल्कुल भी नहीं है, ये उसकी मनुष्यता है जो दूसरों के लिए वो मदद कर रहा है। ये मुख्य गायक को अपना श्रद्धेय समझता है, यानी वो सीख रहा है, वो उसका गुरु भी हो सकता है। संगतकार का ये भाव निश्चय ही प्रशंसनीय है और ये बहुत ही तारीफ के काबिल है। तो छात्रों, यहाँ हमारी जो कविता है वह खत्म हुई है। आशा है आपको कविता बहुत अच्छे से समझ आई होगी। उसके बाद भी कोई परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें। और अब हम बिना किसी देरी के इस कविता के प्रश्नोत्तरों की ओर बढ़ते हैं और इसका जो पहला प्रश्न है वो ये इस प्रकार है कि संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है। सबसे पहले प्रश्न उत्तर डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज़ याद दिला देना चाहती हूँ कि अगर आपको कहीं से भी 1 मार्क में या किसी भी तरह का कविता से संबंधित कोई प्रश्न उत्तर आ जाता है जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, मतलब बुक से ही रिलेटेड है लेकिन वो बुक में मेंशन नहीं है, तो अगर आपने पदों को अच्छे से पढ़ा है तो कहीं से भी किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न आ जाए आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसलिए आपको 1 to 1 लाइन, एक एक शब्द का अर्थ समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार है। संगतकार के माध्यम से कवि उस तरह के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है जो महान और सफल व्यक्तियों की सफलता में पर्दे के पीछे रहकर अपना योगदान देते हैं। ये लोग महत्वपूर्ण योगदान तो देते हैं परंतु ये लोगों की निगाह में नहीं आ पाते हैं और सफलता के श्रेय से वंचित रह जाते हैं। मुख्य गायक की सफलता में साथी गायकों, वाद्य कलाकारों, ध्वनि एवं प्रकाश व्यवस्था देने वाले कलाकारों या कर्मियों का योगदान रहता है, पर उन्हें इसका श्रेय नहीं मिल पाता है। आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं इसका आंसर। ये मैंने अपनी भाषा में आपको आंसर बताया। आप अपने तरीके से भी इसको, अलग तरीके से भी, आपको बस प्रश्न समझ आना चाहिए उसका आंसर क्या है, आप अपने तरीके से भी उसका आंसर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, संगतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा और किन किन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। तो मैंने जैसे कि पहले भी बताया कि अगर आपको पद अच्छे से क्लियर हैं सारे के सारे, तो आप बड़ी ही सरलता से इन प्रश्नों के उत्तर भी दे सकते हैं। तो उसका आंसर कुछ इस प्रकार होगा कि संगतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा और भी बहुत से क्षेत्रों में होते हैं,
जैसे खेल में जीत का श्रेय कैप्टन को मिलता है, जबकि विजेता बनाने में कई खिलाड़ियों का योगदान होता है। इसके अलावा उनके कोच और अन्य अनेक लोगों का योगदान होता है। आप अपनी तरफ से भी एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। ये मैं अपने उदाहरण दे रही हूँ, आपके दिमाग में कोई और उदाहरण आ रहा है तो आप वो भी लिख सकते हैं। राजनीति के क्षेत्र में चुनाव में जीत केवल उम्मीदवार विशेष की होती है, परंतु उसे विजयी बनाने में छोटे नेताओं के अलावा चुनावी चंदा देने वाले, प्रचार करने वाले जैसे बहुतों का योगदान होता है। सिनेमा के क्षेत्र में फिल्म को सफल बनाने में अनगिनत लोगों का योगदान होता है। शिक्षा के क्षेत्र में परीक्षा फल बढ़ने का श्रेय अधिकारियों को मिलता है, पर उसके लिए अध्यापकगण एवं अन्य कर्मचारियों का अमूल्य योगदान होता है। किसी युद्ध को जीतने में सेनापति के अलावा बहुत से वीरों का योगदान होता है। तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की नहीं कर रहे हैं, हम सभी की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि यहाँ हर क्षेत्र में हमें संगतकार देखने को मिल जाते हैं। अगला प्रश्न है कि संगतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं। तो आप जैसे प्रश्न का उत्तर लिखते हैं कि विभिन्न रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं। जैसे वो मुख्य गायक की भारी आवाज में अपनी सुंदर और कमजोर आवाज की गूंज मिलाकर गायन को प्रभावपूर्ण बना देते हैं। साथ ही साथ गायक जब अंतरे के जटिल जंगल में खो जाते हैं, देखिए सारे आंसर आपके स्टैंजा में से ही हैं, कुछ बाहर से नहीं है। तो संगतकार ही स्थाई को संभाले रखने में उनकी मदद करते हैं। तार सप्तक गाते समय संगतकार उसके स्वर में स्वर मिलाकर उसे अकेले होने का एहसास नहीं होने देते हैं। संगतकार मुख्य गायक के स्वर से अपना स्वर ऊंचा न करके उसकी सफलता में बाधक नहीं बनते हैं। अत्यंत सरल थे। अगला प्रश्न है भाव स्पष्ट कीजिए। अगर आप स्टैंजा अच्छे से समझ चुके हैं, आपको स्टैंजा पद अच्छे से क्लियर है, तो आप इसको भी भावार्थ एक्सप्लेन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार है, और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ना ऊंचा उठने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। तो उपयुक्त पंक्तियों का भाव यह है कि संगतकार जानबूझकर अपने स्वर को मुख्य गायक के स्वर से ऊंचा नहीं होने देते हैं। यह संगतकार द्वारा अपनी प्रतिभा का त्याग है, जो योग्यता और सामर्थ्य होने पर भी मुख्य गायक की सफलता में बाधक नहीं बनता है और मानवता का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न था कि किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्धि पाने वाले लोगों को अनेक लोग तरह तरह से अपना योगदान देते हैं। कोई एक उदाहरण देकर इस कथन पर अपने विचार दीजिए। अब विचार लिखने हैं तो आप अपनी तरफ से आंसर लिखेंगे, लेकिन साथ ही साथ इसमें वही सारी चीज़ें आएंगी कि किस प्रकार से कितने बड़े बड़े लोग हैं जो आज किसी पोजीशन पे है या इतिहास में किसी पोजीशन पे थे, तो उनके साथ भी किसी न किसी का एक सपोर्ट रहा है। कि ख्याति प्राप्त लोगों का जीवन देखने से ज्ञात होता है कि वह दूसरों का सहयोग पाकर ही सफलता के शिखर को छूने में समर्थ हुए हैं। सामान्य परिवार से संबंध रखने वाला बालक चंद्रगुप्त चाणक्य का सहयोग पाकर शक्तिशाली सम्राट बना। राम भक्त शिरोमणि तुलसीदास एक विपन्न बालक थे जो नरहरिदास जैसे संत का सहयोग और प्रेरणा पाकर धन्य हो गए। तो इन उदाहरणों के माध्यम से आप जान ही चुके हैं कि किस तरीके से साधारण से भी साधारण व्यक्ति सफलता की ऊंचाइयों पर किस प्रकार पहुंचता है। अगला प्रश्न है, कभी कभी तार सप्तक की ऊंचाई पर पहुंचकर मुख्य गायक का स्वर बिखरता नजर आता है, उस समय संगतकार उसे बिखरने से बचा लेता है। इस कथन के आलोक में संगतकार की विशेष भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर आप जानते ही हैं कि किस तरीके से वो उसकी बिगड़ती हुई आवाज़ को कंट्रोल करता है। वो जब ताल लय भूलने लगता है तो उसको संगतकार संभालता है। तो इसका आंसर यही होगा कि तार सप्तक गाते समय स्वरों के उतार चढ़ाव में जब मुख्य गायक की आवाज़ बैठने लगती है और उसकी आवाज़ कुछ गिरती हुई महसूस होती है, तब संगतकार मुख्य गायक के स्वर में स्वर मिलाकर उसे सहारा देता है तथा उसको स्वर बिखरने से पहले ही संभाल लेता है और उसके गायन की सफलता को विफलता में नहीं बदलने देता है। इस प्रकार मुख्य गायक की आवाज़ में संगतकार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के दौरान यदि व्यक्ति लड़खड़ाता है तब उसे सहयोगी किस प्रकार संभाल लेता है। तो ये वही सारे कोरिलेटेड है, सारे क्वेश्चन एक दूसरे से बस घुमा फिरा के दे दिए गए हैं और आप बार बार कंफ्यूज होंगे, बार बार वही सेम आंसर, बार बार सेम आंसर। आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको ये चैप्टर अच्छे से घुट जाए, क्लियर हो जाए, कहीं से भी कुछ भी प्रश्न आ जाए, कहीं से भी कोई स्टैंजा आ जाए, आप उसको अटेम्प्ट कर सके, मेरा मकसद बस यही है।
तो सफलता के शीर्ष पर पहुंचकर जब कोई व्यक्ति अचानक लड़खड़ा जाता है तो उसके सहयोगी उसे साहस एवं हौसला बनाए रखने के लिए प्रेरित करते हैं। वे तन मन से ही नहीं, आवश्यकता होने पर धन से भी उसकी सहायता करते हैं। वे उसे उसकी कमियों के प्रति सचेत करते हैं तथा दोबारा सफलता के शीर्ष पर पहुंचने में मदद करते हैं। अगला प्रश्न है, संगतकार किन्हें कहा जाता है? कुछ अन्य पाठ्येतर हल प्रश्न है, यानी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। संगतकार उन व्यक्तियों को कहा जाता है जो मुख्य गायक के सहायक होते हैं। वह उन्हें गायक के स्वर में स्वर मिलाकर उसके गायन को अधिक प्रभावशाली बनाते हैं। वास्तव में संगतकारों के बिना मुख्य गायक की सफलता की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। संगतकार कभी कभी यूं ही मुख्य गायक का साथ क्यों देता है? संगतकार कभी कभी यूं ही मुख्य गायक का साथ इसलिए देता है क्योंकि गायक को यह लगे कि वह अकेला नहीं है, उसका साथ देने के लिए संगतकार भी है। ऐसा करके वह मुख्य गायक के उत्साह को कम होने नहीं देता है। अगला प्रश्न है, तार सप्तक गाते समय मुख्य गायक को क्या क्या परेशानियां होती है? तो ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि तार सप्तक 7 स्वरों का समूह होता है जिनकी ध्वनि साधारण, मध्यम और मंद होती है। इन सुरों को ऊंचा, नीचा या मध्यम बनाए रखने के लिए क्रम में मुख्य गायक की आवाज़ बैठने लगती है, उत्साह कमज़ोर होने लगता है और उसकी आवाज़ से राग जैसा कुछ गिरता हुआ प्रतीत होता है। तो ये सारी परेशानियां मुख्य गायक को होती है, इसलिए उसे संगतकार की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, मुख्य गायक और संगतकार के संबंध एक दूसरे के पूरक है, स्पष्ट कीजिए। अब ये किस तरीके से एक दूसरे के पूरक है कि दोनों के बीच एक अटूट संबंध है। संगतकार के बिना मुख्य गायक प्रसिद्धि के शिखर पे नहीं पहुंच सकता। संगतकार मुख्य गायक को कदम कदम पर संभाल कर उसके गायन को प्रभावी बनाए रखता है और इसी तरह जो मुख्य गायक है वह संगतकार को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच प्रदान करता है। इस तरह दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, यानी दोनों एक दूसरे के लिए ज़रूरी हैं। संगतकार की मनुष्यता किसे कहा गया और वो मनुष्यता कैसे बनाए रख सकता है? ये वही मनुष्यता है जिसमें वो अपनी आवाज़ को ऊंचा नहीं उठने देता और ये उसकी मनुष्यता ही है। ये नहीं कि वो पागल है या कुछ भी, ये उसकी मनुष्यता ही है कि वो अपनी आवाज़ को ऊंचा नहीं उठने देता, नहीं चाहे तो वो भी अपनी आवाज़ को ऊंचा उठा ले सकता है। अगला प्रश्न है, संगतकार कविता का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। तो संगतकार कविता उन व्यक्तियों को योगदान पर प्रकाश डालती है जो मनुष्य मुख्य व्यक्तियों की सफलता के लिए अपनी इच्छाओं की बलि चढ़ा देते हैं, मुख्य गायक का साथ देते हैं और मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार उसके गायन को भी सुंदर बनाते हैं तथा उसका उत्साह बनाए रखते हुए भी उसे अकेलेपन का एहसास नहीं होने देते हैं। ऐसे व्यक्ति प्राय सभी क्षेत्रों, नृत्य, संगीत, खेल, राजनीति, उत्सवों के आयोजन को सफल बनाने में अपना योगदान देते हैं। जैसे आप स्कूल में भी देखते होंगे, आके आप फंक्शन में कोई लीड रोल कर रहा है, कोई बैग में साइड रोल कर रहा है, तो वो भी इतना इम्पॉर्टेंट है जो लीड रोल कर रहा है। अगर जिस साइड रोल जो कर रहा है वो उस दिन एब्सेंट हो जाए तो चाहे किसी और को ले लिया उसको प्ले को पूरा करने के लिए, पर ज़रूरत तो है ना किसी न किसी की। तो ये लोग अपनी महत्वाकांक्षा का त्याग कर अपनी मनुष्यता का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तो इस प्रकार मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और बुक के क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से कविता समझ आई होगी। इसके प्रश्न उत्तर में भी आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद भी अगर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर करें, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगी। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।